गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि 7 दिन की कंटिन्यूस रैली के बाद इंडियन मार्केट में एक हल्का फुल्का करेक्शन आया। सेंसेक्स तकरीबन 132 पॉइंट गिर करके 69521 के लेवल्स पर बंद हुआ और निफ्टी तकरीबन 36 पॉइंट नीचे बंद होकर के 20901 के लेवल्स पर बंद हुआ। और इसका मुख्य कारण ये था कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी आएगी आज 10 बजे। और उसमें हालांकि जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है ये है कि जो रेपो रेट है या जो कोई भी रेट है वो चेंज नहीं किए जाएंगे। हालांकि गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है जीडीपी को लेके, इन्फ्लेशन को लेकर के, उसके ऊपर पूरे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। अगर मैं ओवरऑल स्टॉक की बात करूं तो कल हमने दो स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखी। एक था पेटीएम। पेटीएम में जिस तरह से आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है 50,000 रुपए के नीचे के जो अनसिक्योर्ड लोन है, उसको चलते हुए पेटीएम ने अपनी जो ग्रोथ की जो गाइडेंस है उसको घटाई और उसके चलते पेटीएम शेयर में कल हमने 18% की गिरावट देखी। इसके अलावा हमने देखा कि मीडिया कंपनी जैसे टीवी 18, नेटवर्क 18, इनका जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद इसमें एक करेक्शन देखा गया। एट द सेम टाइम कल शुगर कंपनीज भी प्रेशर में थी और इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो इथेनॉल डायरेक्ट शुगर केन जूस से बनाया जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक पाबंदी लगाएगी। और उसके चलते लोगों को ये स्ट्रीट को ये डर था कि जितनी भी शुगर कंपनीज है जो इथेनॉल शुगर जूस से बनाती है, टू दैट एक्सटेंट उनको प्रॉफिट कम आएगा और इसलिए शुगर के कंपनीज में कल हमने गिरावट देखी और शायद ये गिरावट आज फिर से शुगर कंपनीज में जारी रहेगी। अगर मैं मार्केट ब्रेड की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि तकरीबन 2200 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए और 1588 स्टॉक्स रेड में बंद हुए। अब देख लेते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट ग्रीन में थे। डाउ जोन्स तकरीबन 0.2% ऊपर, नैस्डैक 1.4% और एस&पी 500 0.8%। अब ग्लोबल एक जो अपने पैरामीटर रोज देखते हैं, जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.15 पे है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर। क्रूड ऑयल $74 पे और डॉलर इंडेक्स 103.6 पे है। तो नथिंग टू वरी फ्रॉम यूएस फ्रंट। हालांकि आज मॉर्निंग में जापान का जो जीडीपी डेटा आया वो थोड़ा निराशाजनक रहा है और जापान की जो थर्ड क्वार्टर की जीडीपी है वो 2.9% से श्रिंक हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है और जो एस्टिमेट था 2.1% का था। और एट द सेम टाइम जापान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जापानीज सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ से अपने इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जापानीज येन जो है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होगा और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन पे आता है, क्योंकि जापान से काफ़ी सारी चीज़ों का फंडिंग होता है और जब भी इकोनॉमी में रेट बढ़ती है तो वहाँ की करेंसी स्ट्रांग होती है और जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो जिन जिन लोगों ने फंडिंग लिया है जेपीवाई यूएसडी में, उसका इम्पैक्ट उस पर देखने मिलेगा। अब देख लेते कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होनी चाहिए। सबसे पहले आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो नवंबर टोल की जो कलेक्शन आए हैं 27% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके 437 करोड़ आया है। एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज आईआरबी इंफ्रा में देखेंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन जो एक इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है, उन्हें 63 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई ऑफ 40 इलेक्ट्रिक बस टू वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई। एक हल्का मार्जिनली पॉजिटिव न्यूज़ है ओलेक्ट्रा के एंगल से। इरकॉन में कल जो इंस्टीट्यूशन पार्ट था ओएफएस का वो तकरीबन 4.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। काफ़ी रोबस्ट रिस्पांस मिला है इरकॉन को। आज रिटेल के लिए ये विंडो ओपन होगा ऑफर फॉर सेल के लिए। अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफर फॉर सेल में अप्लाई कीजिए। अच्छी कंपनी है, एक डिसेंट वैल्यूएशन पे हमें पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका मिलेगा। भारत फोर्ज की एक जो सब्सिडरी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, उन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। ZMI करके एक डिफेंस कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारत फोर्ज के लिए पॉजिटिव रहेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में कल हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर बाय किए, और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। ब्लॉक डील्स की बात करते हैं। आज 2 कंपनी में ब्लॉक डील होगी। 5 स्टार बिजनेस फिनेंस, जिसमें मैट्रिक पार्टनर जो अपना तकरीबन 6% स्टेक सेल करेंगे ब्लॉक डील के थ्रू। एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, एनबीएफसी सेक्टर में है। बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन रहेगी। जोमेटो में जो सॉफ्ट बैंक है अपना स्टेक बेचेंगे $135 मिलियन का ब्लॉक डील के थ्रू।
ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। जिंदल साव एक काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है पाइप सेगमेंट में। इनका फंड रेजिंग का प्लान है और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है 14 दिसंबर को होगी। जब तक अब ये फंड रेजिंग की मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी, हमें लगता है कि स्टॉक साइडवेज ट्रेड करेगा। कल हमने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ब्लॉक डील हुई, जिसमें डे साइड इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इक्विटी है उन्होंने तकरीबन 9 करोड़ शेयर बेचे 86 रुपीज़ पर शेयर में। इसके कारण कल स्टॉक प्रेशर में भी था। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो आज पूरी स्ट्रीट की नज़र आरबीआई पॉलिसी पे रहेगी 10 बजे। और हालांकि जो स्ट्रीट का जो एक कंसेंसस एस्टीमेट है वो ये है कि आज गवर्नर साहब कोई रेट चेंज नहीं करेंगे। हालांकि उनकी जो कमेंट्री है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के, उस पे मार्केट कहीं ना कहीं एक रिएक्ट करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है 13 दिसंबर का, जो है यूएस फेड मीटिंग का आउटकम, एक वो इवेंट में भी एक जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है कि कोई रेट में चेंज नहीं आएगा। हालांकि जो पॉवेल साहब है यूएस फेड गवर्नर, उनकी कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.